शाम से पहले आना। Ladies and gentlemen, without further ado, I want to give you the king of pop music. I want to present none other than आलमगीर। जब कभी भी हम पाकिस्तान में पॉप मौसीकी की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सर फहरिस्त आता है और वो है पाकिस्तानी पॉप मौसीकी के पायनियर आलमगीर का, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के शाना बशाना पॉप मौसीकी को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। चंद बरसों से आलमगीर अपने गुर्दों की बीमारी की वजह से डायलिसिस पर हैं और अपने गुर्दों के ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर कुछ अर्सा कबल शिफा फाउंडेशन ने आलमगीर के इलाज के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक फंड रेजर मुनक़िद किया, जहां आलमगीर ने अपने शायकीन से बातचीत के अलावा एक लाइव परफॉर्मेंस भी दी ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि वो एक बार फिर अपने चाहने वालों की फरमाइश पर दोबारा वापस आ रहे हैं। The stories out there. जब हम आलमगीर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जहन में एक गाना आता है अलबेला राही। वो गाना किस तरह से लिखा, उसके पीछे उसकी सीक्रेट क्या है? वो इत्तेफाकन, और या मैं कहूँगा कि वो एक स्टोरी बिल्ड इस तरह हो रहा था कि मेरा पहला गाना टीवी में एक स्पेनिश गाना था, क्वांताना मेरा, ज़िया मोइनुद्दीन शो में। और उस वक्त मैं इंग्लिश गाना गाया करता था, गिटार बजाता था और इंग्लिश गाने गाता था। तो वो सोहेल राणा के बच्चों के प्रोग्राम में मैं गिटार बजाता था, तो जब सोहेल बजाते नहीं थे, वो अभी आएंगे, तो बच्चे सब मुझे घिराव कर लेते थे, कहते कि यार गाना सुनाए। तो मैं वो इंग्लिश गाने सुनाता था। तो न्यूज़ पहुंच गया वहाँ, ज़िया मोइनुद्दीन के ये इंग्लिश गाने गाते थे, आप इनको लें अपने प्रोग्राम में। तो मुझे कहा था कि आप स्पेनिश गाना गाएं, तो मैंने स्पेनिश गाना गाया। तो इट वॉज आई बिकेम लिटिल बिट पॉपुलर विद दैट सॉन्ग। तो अब पीटीवी में पहली दफ़ा पॉप संडे के नाम से एक पॉप प्रोग्राम शुरू हुआ, म्यूज़िक, फर्स्ट टाइम। नाउ दे डोंट हैव एनीबडी हु कैन डू दैट के पॉप म्यूज़िक, तो दे आर ट्राइंग। इफ्राहिम जो मोहम्मद रफ़ी के टाइप के गाने गाते हैं, उनको ट्राई कर रहे हैं, कहते हैं कि ये ऐसे एक्शन करो। उनको मूवी दिखा रहे हैं टॉम जोन्स का कि देखो ऐसे करो। तो अब उनको ही हैज़ नेवर बीन, मैं तो बचपन से छोटा था, आई ग्रू अप विद बीटल्स एंड रोलिंग स्टोन्स एंड ऑल दोज, ये सुन के मैं बड़ा एल्विस प्रेस्ली सुन के बड़ा हुआ हूँ और मैं उन्हीं वही गाता था। मैंने कहा ये तो मेरे लिए तो इट इज़ लाइक नेचुरल थिंग, बट दे डू नॉट नो। बट लेकिन मैंने स्पेनिश गाना गा चुका था, दे हैड सीन कि ये गिटार बजा के गा रहा था स्पेनिश, ये कर सकता है। लेकिन करीम शाहबुद्दीन टोल्ड द प्रोड्यूसर कि आप आलमगीर से ट्राई करें, ये कर लेगा। सो वो अलबेला राही, एंड द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सीज के कोई गा रहा है और हिल भी रहा है और इधर से उधर जा रहा है, ये व्हाट द हेल इज दिस। तो पता चला ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द पॉप म्यूजिक कमिंग टू पाकिस्तान। अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही, अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही। सो डू यू थिंक कि ये सही होगा कहना कि आलमगीर पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक के पायनियर हैं? इसमें शामिल और हैं, जैसा डेफिनेटली बिफोर मैं आने से पहले जैसा एम एस रुश्दी गाते थे, वो फिल्म के गाने थे, लेकिन उसमें कुछ चटपट गाने होते थे। तो वो थोड़ा सा फाउंडेशन बनना शुरू हो गया था कि व्हेन आई केम विथ माय म्यूज़िक, तो फिर वो जो है एब्सोल्युटली प्योर पॉप म्यूज़िक जो है ना, वो मैंने स्टार्ट किया था, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए कि जब पाकिस्तानी कंपोज़र्स गाने बनाते थे हमारे लिए, तो मैं हमेशा आई फेल्ट कि ये कुछ कमी है,
ये इसमें मतलब है कि देसी गाना तो ठीक है, देसी वो लोग ड्रम भी डाल रहे हैं ये भी, लेकिन इट इज़ नॉट पॉप। तो मुझे खुद कंपोज करना पड़ा। मैंने कहा आई हैव टू कंपोज माई सेल्फ, अगर वो जो मैं चाहता हूँ वो हो तो वही कह देना, आँखों से समझ लेना, बातों से जो गाना है वो उसके बाद ही हुआ है कि मैं आई कुड डू जो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसे गाने बने, तो मुझे खुद बनाना पड़ा। तो फिर मैं कंपोजर बन गया। तो फिर जाके सही पॉप म्यूज़िक मैंने अपनी म्यूज़िक कंपोज करना जब शुरू किया, तो दैट वाज रियल पॉप म्यूज़िक। तो उस लिहाज से तो मैं कह सकता हूँ, हालांकि शेकी भी था, लेकिन शेकी इज़ ओनली अ सिंगर, वो ही इज़ नॉट अ कंपोजर। तो उसको जो भी कोई कंपोज करके गाना दिया तो वो उसने गा दिया, लेकिन मैं तो खुद अपना सोच के विजुअलाइज करके मुझे ऐसे गाने बनाने, ऐसे गाना मैं आई वुड मेक इट माई सेल्फ। तो वो ट्रेंड भी, जब भी आज के जो सिंगर्स हैं वो मेरे से रिलेट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल कंपोजर्स एंड सिंगर्स देमसेल्व्स। यही ट्रेंड तो मैंने एक्चुअली दिस इज़ व्हाट आई हैव गिवन देम, द न्यू जनरेशन को, that I inspired them to make your own music and then make your own recordings and everything. लिखता कौन था आपके गाने? ज़्यादातर तो मोहम्मद नासिर, शबी फारूकी और यही दो ज़्यादा लिखते थे मेरे लिए। जो थोड़ा सा सीरियस गाना होता था, जो थोड़ा सा डेप्थ हो, तो फिर मैं आई वुड कॉल शबी फारूकी, बट मोस्टली मोहम्मद नासिर हैज़ रिटन। शाम से पहले आना मोहम्मद नासिर। यू नो आई एम श्योर ऑडियंस जो है वो जानना चाहेगी कि किस तरह आप एक गाना आप उठाएं और आप मुझे बताएं कि वो बनता कैसे था, आपने उसको बनाया कैसे। शाम से पहले की बात करते हैं, शाम से पहले आना। शाम से पहले आना एक वाहिद गाना है जिसमें मेरा कोई इन्फ्लुएंस बाहर से नहीं था, न किसी गाने से, न किसी रागनी से, किसी चीज़ से भी नहीं। ये वो फिल्म, मेरा दिल, मेरा माइंड, मेरा सोच, उस वक्त मैं गिटार छेड़ रहा हूँ और एकदम से ये एक आमद आई। और ये शाम से पहले आना का जो वर्ड है, वो जो पहला सेंटेंस वो मेरा ही है, शाम से पहले, जो मैंने खुद ही इसको कहा। उसका आगे मैंने मोहम्मद नासिर ने लिखा है, लेकिन शाम से पहले आना मेरी आइस, यू नो, इट इज़ माई वर्ड, दीज आर माई वर्ड्स। तो मैंने वो गुनगुना के मैंने ट्यून बना लिया। वो ट्यून मैं खुद ताज्जुब रहा हूँ आज कि मैंने ना राग नहीं सीखा है, ना कोई इन्फ्लुएंस लिया बाहर से, सिर्फ ये मेरा दिल, हाउ आई फेल्ट, और मेरे माइंड में मेरे ब्रेन सेल्स जो उस वक्त काम कर रहा था, मेरा हार्ट एंड माय माइंड की कॉम्बिनेशन था, जो ये कैसा धुन बन गया, ये अनबिलीवेबल। नॉर्मली बहुत गाने जो मैं बहुत सोच के बनाता हूँ कि नहीं मैं ये कॉर्ड लगा दूँ, ये धुन ये लगा रहा हूँ, और वो बन ही नहीं रहा ट्यून। एक हफ्ते हो गए, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। और कभी ऐसा कोई चुटकी में ठाक से ऐसा गाना बन जाता है, कह देना आँखों से, वो विद इन 5 मिनट्स। उसकी क्या कहानी है कह देना की? उसका ये कि मैं डेफिनेटली उसमें इंस्पिरेशन है संटाना का। आप सेंटाना सुनते थे? मैं संटाना सुनता था। मैं तो सिर्फ ये सब सुनता था। मैं छोटा, मैं 10 साल का था, मैं एल्विस प्रेस्ली गाता था। तो सारे जो स्कूल में बच्चे सब कहते यार एल्विस प्रेस्ली सुना, एल्विस प्रेस्ली सुना। तो मैं एल्विस प्रेस्ली के गाने गा रहा हूँ एक से एक। A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town all the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. मैं ये सब गाता था। तो you know, I grew up, इसलिए एक और जो मेरे गानों में जो एक स्लाइटली डिफरेंस है मेरी आवाज़ में या गानों में, वो ये है कि वो जो मैं सिर्फ वेस्टर्न सुन के बड़ा हुआ छोटा जब था, तो उसकी फ्लेवर जो है ना वो मेरे गानों में आ जाते। कह देना आँखों से, समझ जो भी मैं गाता था, तो एक हल्का सा फ्लेवर ऑफ द वेस्ट वुड ऑल यू नो बी देयर इन सच एज अ फ्लेवर की तरह। दैट मेक माय वॉइस काइंड ऑफ यू नो अ यूनिक वॉइस। क्योंकि या बिकॉज़ आपका जो गाना का जो जॉनरा है, जो कैटेगरी है,
वो अनडिफाइनेबल थी उस वक्त, Absolutely. क्योंकि वो देसी नहीं था वो। बिल्कुल वही मैं कहने वाला था कि मैं फॉलो नहीं, बिकॉज उस ज़माने में क्या था कि देसी फॉलो करके लोग गाते थे। मतलब कि राग रागिनी नहीं आता तो आप नहीं, आप यू आर नॉट अ सिंगर, आपने कुछ सीखा नहीं, गाना नहीं सीखा, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, यू आर नॉट अ सिंगर, हम आपको नहीं मानते। वो ज़माना था जब मैं आया, तो उस वक्त मैं गा रहा हूँ विदाउट लिसनिंग टू देम, कि उन लोग के इसमें अगर जब तक तुम एक मुर्खी ना लगाओ तब तक ये गाना नहीं हुआ। यू नो बड़ा में अगर उन लोग गाते ये कहते हैं कह देना समथिंग लाइक कुछ कर देते तब उसको ख़राब ही कर देते। यू नो बड़ा में वो जो एक विदाउट एनी मुर्खी शुर्खी कुछ नहीं, कोई आई एम नॉट फॉलोइंग द म्यूज़िक के इनको जो पिछले डायनेस्टी थे उन लोगों ने जो मैंने उनको फॉलो ही नहीं किया। आई मे यू नो ब्रॉट अ न्यू म्यूज़िक फॉर पाकिस्तान, बट आई न्यू आई वाज नॉट ब्रिंगिंग न्यू म्यूज़िक, इट वाज ऑलरेडी देयर। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया। आपके ख्याल में जब आप वो गाने बना रहे थे, आपको ये मालूम था कि आप फ्यूचर की मौसीकी जो है वो बना रहे हैं, बिकॉज़ वो आज भी चल रही है और वो पुरानी नहीं लगती? मुझे थोड़ा सा फीलिंग था, इसलिए था कि मुझे पता था कि मैं तो छोटा जब था, जब से मैं यही कर रहा हूँ, यही गा रहा हूँ मैं, और यही म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो मैंने जब मैं अपने गाने बना रहा हूँ तो मैं उसी अंदाज में बना रहा हूँ। मेरे लिए तो प्रेजेंट ही था, लेकिन मुझे पता था कि पाकिस्तान के लिए ये फ्यूचर के म्यूज़िक में कर रहा हूँ। तो आपको इंडस्ट्री के लोगों से ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था, मगर ऑडियंस से आपको पसीराही मिलती थी? बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। ये कैसे हो रहा था? बिल्कुल। अच्छा, मैं नहीं परवाह करता था इसलिए कि मैं तो मेरे मिलियंस फैंस हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, मुझे लव करते हैं, मेरे गाने यू नो। तो वो जो थोड़े से few hundred people in the film industry or the music industry में are criticizing me कि इनको गाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, ये कौन है, क्या कर रहा है, नहीं हमारे म्यूज़िक को तबाह कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं नहीं सुनता था, मैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देता था, इसलिए मुझे पता था कि आई एम सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, और मुझे पता है कि मैंने नया म्यूज़िक लाया पाकिस्तान, उन्होंने पसंद किया, मुझे प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, इन लोग मेरे गाने को पसंद करते हैं। आई एम मेड। कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो, इन आँखों से दिल में उतर के तो देखो। एक और चीज़ हमने देखी है आपके गानों में कि इवन दो उस ज़माने में म्यूज़िक वीडियोस का कॉन्सेप्ट था नहीं, मगर जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले बोला कि खंबे के बराबर में खड़े होकर आपने गा दिया, मगर वो भी पहले कभी नज़र नहीं आया था। वो भी एक नई चीज़ नज़र आती थी कि ये क्या कर रहा है, ये गिटार भी बजा रहा है, घूम भी रहा है, खंबा भी है। हमेशा मैंने वो तो था कि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ थी उसमें। लेकिन मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा था कि आज एक एक गाना की जो वीडियो बनते हैं सारे इतनी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ करके उन लोग वो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं मौका मिला ये। अब मेरे इतने अच्छे अच्छे गाने हैं मेरे, मैं एक एक गाने को प्यार से मोहब्बत से मैं उसको दोबारा उसको रिकॉर्ड करूँगा, खूबसूरत करके फिर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाऊँगा, एक एक वीडियो। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कितना मज़ा आएगा वो जब बनेगा। नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान में एक दफ़ा लोगों को पता लग जाएगा कि आप अपने वीडियोस बनवाना चाह रहे हैं, तो बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जिनकी लाइन लग जाएगी वहाँ पर आपके वीडियोस बनाने के लिए। जब भी मेरा जहन जाता है उस ज़माने में, तो मैं एक डेकेड का सोचता हूँ कि एक डेकेड था फ्रॉम द 70s टू द 80s, मिड 80s। क्या आप समझते हैं कि आपका वो पीक टाइम था? हाँ, एक लिहाज से तो पीक था, लेकिन मैं अभी तो उन लोगों ने मेरा अभी अब नहीं सुने, अभी जैसा अभी मैं हूँ, आई फील दैट मैं उससे ज़्यादा मैच्योर अब गाता हूँ।
वो तो एक सरप्राइज़ मैं दूंगा उन लोगों को जब मेरे नए वीडियोज़ उन लोग देखेंगे। तो लेकिन उस वक्त भी मैं समझता हूँ मैं दैट वाज माय, वो पाकिस्तान में मेरा पीक था 70s 80s। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैंने कोई 92 में लास्ट एल्बम किया मैंने, और लास्ट टीवी में प्रोग्राम किया 1994 में। लेकिन बिटवीन 90 एंड 94 वेरी लिटल मैं वर्ल्ड टूर में काइंड ऑफ मैंने 56 कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया। मोस्ट ऑफ द ट्रिप जो था वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो उस टूर पे मैं भी बिजी था, इसलिए मैं गायब था थोड़ा सा। लेकिन फिर उसके बाद 94 में आखिरी प्रोग्राम करने के बाद फिर मैं बहुत ही बिज़ी हो गया बाहर। जब मैंने अमेरिका में आके 6 महीना रहता था, प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, जो नए सॉफ्टवेयर म्यूज़िक के आ रहे हैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसमें बिज़ी हो गया। फिर मैंने सोचा कि आई थिंक आई हैव डन इनफ फॉर पाकिस्तान, मेरा पेट भर गया है, मैं नाउ आई टू रिलैक्स। बिकॉज जब वो जो 15-18 साल की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं 24 आवर्स आई एम वर्किंग, कॉन्सर्ट, रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में सुबह से रात हो जाता है, रात से सुबह हो जा रही है, फिर यहाँ जाना है, फिर वहाँ फ्लाई करके जाना है। तो ये 24 आवर्स है, कोई अपने लिए म्यूज़िक के अलावा कोई टाइम नहीं है, मतलब एक टाइम नहीं दे सकते अपने आप को, ऐसा था। लेकिन आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ। लेकिन अब फिर मैंने सोचा कि 94 में क्या आई से गुड बाय टू टीवी, और मैं बस मैं अमेरिका जाके आई रिलैक्स एंड मैं सिर्फ कॉन्सर्ट्स करूँगा, और देन मैं बिल्कुल आई हैव अ वेरी पीसफुल रिलैक्स लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। लेकिन जब 2006 में ARY ने मुझे बुलाया था फिर फॉर एक अवार्ड प्रोग्राम हो रहा था, उस अवार्ड प्रोग्राम में उन्होंने बहुत मुझे रिक्वेस्ट किया, लॉट ऑफ पीपल जो आर्टिस्ट भी हैं, बुशरा अंसारी और ARY के, तो उन लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैंने कहना मैं तो टीवी छोड़ दिया और नहीं आऊँगा। अब देखें हुआ क्या कि जब मैं गया तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया, और जो मैं जब परफॉर्म किया, और जो स्टेज में जो लोगों का शोर, लोगों का जो मैं फील कर रहा था कि इन लोग ने मुझे इतने सालों तक मुझे कैसा मिस कर रहे थे, ऐसे जैसे कह रहे कि आप बस आप यहीं रहें, आप जाएं ना। उस सारे शोरों में सारे जो हो रहा था उसमें ऐसा मुझे लग रहा था इन लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ के ना जाएं। तो मुझे गिल्टी फील हुआ कि मैंने अपना ही सोचा था कि मैं बस और नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स करूँगा। व्हाट अबाउट दीज मिलियंस ऑफ पीपल? इन लोग तो मुझे चाह रहे कि वापस आप गए क्यों? आई मीन मुझे इतना झटका लगा कि मैंने समझा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैंने किसी को दुखाता नहीं हूँ, मैं तो मैं समझा मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैंने मिलियंस फैंस को दुखाया। कि बिकॉज मैं एक शॉपिंग मॉल में गया तो एक दो खातून आए, तो एक खातून के तो आंसू निकल रहे थे, कहते आप हमें छोड़ के चले गए। दैट ट्रिप changed absolutely everything. कि मैं I'm a selfish person. I didn't think of them. अब मैं बाकी ज़िंदगी जितनी है मैं जान लगा दूँगा to come back on the screen for them. And मैं खुद भी enjoy करूँगा, मुझे पता है। आपका नाम आलमगीर, पूरा नाम है क्या? इसके पीछे जो है ना, एक मैं आपको राज बताता हूँ। आपका नाम आलमगीर, ये किसने रखा? ये मेरी मम्मी ने रखा है। अच्छा ये देखें सारे सिंगर्स के, जुनैद जमशेद, मोहम्मद अली शेख और नजम शराज, मेरा सिर्फ आलमगीर। इसके पीछे जो है ना, एक मैं आपको राज बताता हूँ कि जब मैं पहला गाना टीवी में गा रहा हूँ, ज़िया मुद्दीन शो में, स्पेनिश गाना क्वांताना, मेरा गिटार बजा के मैंने गाया था, तो वो स्टेज शो होता था और लाइव ऑडियंस के सामने ये रिकॉर्ड किया जाता था। तो वो ज़िया मुद्दीन जब प्रोग्राम कर रहे थे, कहते हैं तुम्हारी बारी अभी आएगा, 10-15 मिनट में तुम रेडी हो जाओ। मैंने कहा फिर एकदम से, फिर जब कुछ हो रहा है स्टेज में तो वो भाग के आते थे, वही कंडक्ट करते थे ना, तो कहते व्हाट इज़ योर नेम?
तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा आलमगीर। आलमगीर व्हाट? मैं कह नहीं रहा हूँ इसलिए मैंने कहा कि मैं पूरा नाम बताऊँगा तो लोग याद रखेंगे मुझे। मैंने कहा सिर्फ पहला मैंने आलमगीर बताता हूँ, जाके कम से कम 1 हफ्ता तक याद रखेंगे मुझे। कहा ये कोई आया था, आलमगीर आया था टीवी में। मुझे क्या उस वक्त पता था कि आलमगीर जो है ना वो हमेशा के लिए मैं ना स्टार बन जाना है। मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था इस बात का। तो मैंने कहा आलमगीर, तो ही वॉज गेटिंग और गुस्से हो रहे हैं मेरे पे कि लास्ट नेम क्या है। मैंने कहा वो बस सिर्फ आलमगीर। तो टाइम हो गया, वहाँ वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वापस जाना है उनको। वो वापस चले गए। अब मुझे आलमगीर करके बुलाए। मैंने कहा बस का तो अब जब से मेरा नाम आलमगीर ही रह गया सिर्फ। अगर अब हमारी ऑडियंस को और मुझे आप प्लीज़ एनलाइटन करें ये बता के कि पूरा नाम है क्या? आलमगीर हक। हाँ, आलमगीर हक है। ये पहली दफ़ा आप डिस्क्लोज कर रहे हैं? पहले विजुअली एब्सोल्युटली ऑन मीडिया में फर्स्ट टाइम। वैसे तो लोगों पे पूछते मैं बता देता हूँ, लेकिन अभी तो मिलियंस लोगों को नहीं पता। तेरी बातें याद आती हैं, वो राहें याद आती हैं। आपके ख्याल में क्यों लोगों को वो गाने पसंद आए? बिकॉज लाइट हो गया, ईजी हो गया फॉर एवरीबॉडी। पहले था सिर्फ जिनको म्यूज़िक समझ है सिर्फ वही सुन सकते हैं। व्हाट अबाउट बच्चे, व्हाट अबाउट टीनेजर्स? उनके लिए कोई म्यूज़िक नहीं था, तो उन लोग क्या करते थे? उन लोग इंग्लिश गाने सुनते थे। उनके लिए कोई म्यूज़िक, पाकिस्तान ने म्यूज़िक नहीं बनाया है टीनेजर्स के लिए मेरे से पहले। मैंने तो सोचा था इस तरह पूरी होगी जिंदगी में तेरी कमी, आज कहाँ है वो? जो अगले आने वाले साल हैं उसमें आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? अ लेजेंड हु इज स्टिल अलाइव, जो एक लेजेंड है जो अभी भी ज़िंदा हैं और अभी भी वैसे ही के माशाल्लाह आवाज़ बरकरार हैं वैसे ही। तो वो एक दोबारा आ रहे हैं उनके फैंस को और न्यू जनरेशन को एक और गिफ्ट के तौर पे एक वापस कि अभी भी अवेलेबल है सुनने के लिए। नहीं तो नॉर्मली ऐसे जो टाइम निकल गया तो उन लोग भी चले गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये एक नया ही चीज़ होगा दैट ऐसे आर्टिस्ट फिर वापस आ रहे हैं और लोगों को उनको जो वेट कर रहे हैं उनको वो मिल रहे हैं, उनको जो पॉसिबल वैसे नॉर्मली नहीं होता है वो पॉसिबल होगा। अब जहन एक दफ़ा मैं आना शुरू कर दूंगा तो फिर कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, तो वो खुश हो जाएंगे कि आलमगीर वापस आ गया, आलमगीर वापस आ गया। वो मैं सुनना चाहता हूँ, वो मैं अब मैं वो सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ खुद। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा बस तुझको शाम कहूंगा। बातचीत के अलावा एक लाइव परफॉर्मेंस भी दी ताकि वो लोगों को ये बता सकें कि वो एक बार फिर अपने चाहने वालों की फरमाइश पर दोबारा वापस आ रहे हैं। असर फहरिस्त आता है और वो है पाकिस्तानी पॉप मौसीकी के पायनियर आलमगीर का, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री के शाना बशाना पॉप मौसीकी को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। चंद बरसों से आलमगीर अपने गुर्दों की बीमारी की वजह से डायलिसिस पर हैं और अपने गुर्दों के ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर कुछ अर्सा कबल शिफा फाउंडेशन ने आलमगीर के इलाज के लिए अमरीकी रियासत वर्जीनिया में एक फंड रेजर मुनाकिद किया, जहां आलमगीर ने अपने शायकीन से Ladies and gentlemen, without further ado, I want to give you the king of pop music. I want to present none other than आलमगीर। जब कभी भी हम पाकिस्तान में पॉप मौसीकी की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा The stories out there.
जब हम आलमगीर का नाम लेते हैं हाँ। तो सबसे पहले जहन में एक गाना आता है अलबेला राही। वो गाना किस तरह से लिखा, उसके पीछे उसकी सीक्रेट क्या है? वो इत्तेफाकन, और या मैं कहूँगा कि वो एक स्टोरी बिल्ड इस तरह हो रहा था कि मेरा पहला गाना टीवी में एक स्पेनिश गाना था, गुआंतानामेरा, जिया मोइनुद्दीन शो। Yo soy un hombre sincero, es donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero.